एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी चीज़ों के बारे में या 6 ऐसे साइन के बारे में जो है कि आपकी ऑरा कमज़ोर पड़ रही है, वीक हो रही है ऑरा, और अच्छी एनर्जीज आपके आसपास नहीं है। तो ये टॉपिक को लेके, तो अगर इनमें से 6 चीज़ों में से अगर 2-3 चीज़ें भी हो रही हैं आपके साथ, तो आपको ध्यान देना है खुद पे और अपनी ऑरा को मजबूत करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो होती है जब हमारी ऑरा कमज़ोर हो जाती है या हमारे प्लैनेट्स वीक हो जाते हैं, जो आपके ग्रह चल रहे हैं कुंडली में आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर वो कमज़ोर पड़ गए हैं तो ये 2-4-5 चीज़ें होने लगती है लाइफ में, या कह लो कि ऑरा कमज़ोर पड़ जाती है इस टाइम पीरियड में। अगर ये चीज़ें हो रही है तो पहली चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बुरे सपने आएंगे, बहुत ज़्यादा सपने में टॉयलेट, सपने में बहुत ही गंदे जैसे गंदी गंदी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमेशा सुबह सुबह जब उठोगे तो सर में दर्द होगा कि ये क्या देखा, मतलब हर तीसरे दिन बाद, हर दूसरे दिन बाद बुरे सपने ही आ रहे हैं। सपने में बारिश हो रही है, सपने में आप शादी हो रही है, सपने में टॉयलेट देख रहे हो, सपने में सेक्सुअल हो, सपने में मतलब सारी गंदी चीज़ें आप देख रहे हो लगातार सपने में। और ये ऐसा नहीं हो रहा कि 3 महीने में एक बार ऐसा सपना आ रहा है, ऐसा हो रहा है कि हर तीसरे दिन बाद ऐसी चीज़ें हो रही है, हर तीसरे दिन बाद बुरे सपने आ रहे हैं, मरे हुए लोग दिख रहे हैं, सांप आपके पीछे भाग रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बुरी बुरी आपको सपने में हर दूसरे तीसरे दिन बाद देखने को मिल रही हैं। और सुबह उठ के आपको हेडेक हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है ऐसे सपनों को देख के। तो अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो डेफिनेटली वीक हो रही है ऑरा, और कुछ अच्छी एनर्जीज नहीं है आपके आसपास। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि दिमाग में हर वक्त चिड़चिड़ापन चल रहा है अपने घर वालों के प्रति, बहस हो रही है अपने दोस्तों से, लड़ाइयाँ हो रही हैं, चिड़चिड़ापन, जेलसी हो रही है अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, किसी से जेलसी का फैक्टर हो रहा है, या चिड़चिड़ापन हो रहा है, एंगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहस कर रहे हो आप और आपको बहुत ज़्यादा खिचखिच फील हो रही है अपने अंदर, घर वालों से भी नहीं बन रही, दोस्तों से भी नहीं बन रही, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। और अगर दिमाग में सेक्सुअल टाइप के थॉट्स भी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली वीक हुई है ऑरा, और इसीलिए इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसीलिए इस तरीके का सब कुछ हो रहा है। नेगेटिव एनर्जीज, कोई बुरी प्रकार की एनर्जीज डेफिनेटली आसपास हैं। तो आपको ज़रूरत है अपनी ऑरा को मजबूत करने के लिए इस टाइम पीरियड में। तीसरी चीज़, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे ज़्यादा उजाला नहीं आता होगा, ठीक है, या आपका हमेशा अंधेरे में बैठने का मन करता होगा, या उस जगह पे कीड़े हो रहे होंगे, बेड बग्स हो रहे होंगे, कॉकरोचेस हो रहे होंगे, या छोटे छोटे कीड़े हो रहे होंगे। आप बार बार साफ़ कर रहे होंगे, बार बार स्प्रे कर रहे होंगे, बार बार आप ठीक कर रहे होंगे, लेकिन वो फिर से कीड़े हो रहे होंगे वहाँ बार बार। तो ये भी साइन है कि कुछ ना कुछ तो बुरी एनर्जीज़ हैं, और आपकी ऑरा भी कमज़ोर हुई है इस टाइम पीरियड में। तो आपको फोकस करना है, अपनी ऑरा को मजबूत करना है, ठीक है। फोर्थ, आपके घर की जो लाइट्स हैं बल्ब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, बार बार डिम 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 हो रहे हैं, या फ्यूज़ हो रहे हैं बार बार, और आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, ये बार बार ऐसे क्यों होने पे लगा हुआ है, बैठे बैठे लाइट डिम 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 हो रही है, या बल्ब आए दिन फ्यूज़ हो रहे हैं, आप कहोगे ये बार बार ऐसे क्यों होने पे लगा हुआ है। सो ऑरा कमज़ोर है, नेगेटिव एनर्जीज़ कहीं ना कहीं हैं आसपास, ठीक है, अच्छी एनर्जीज़ तो नहीं है डेफिनेटली। पांचवा, एडिक्शंस हो गई हैं आपको। अगर उस टाइम पीरियड में आपको एडिक्शन होने लगे किसी भी प्रकार की, मतलब एक ही चीज़ को सोचे जा रहे हो तो सोचिए उस चीज़ के बारे में, रोक ही नहीं पा रहे हो खुद को, कुछ देख रहे हो तो देखे ही जा रहे हो उस चीज़ को, रोक ही नहीं पा रहे हो अपने आप को कि ये मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। ड्रिंक कर रहे हो, अल्कोहल मतलब ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही आप ऐसे चीज़ों का सेवन कर रहे हो, या स्मोक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, सेक्सुअल चीज़ों में ज़्यादा पड़ रहे हो, रोक ही नहीं पा रहे हो, एडिक्शंस हो रही हैं। किसी से नफरत कर रहे हो तो कंटिन्यूसली उसके बारे में बुरी बातें बोल रहे हो, रोक ही नहीं पा रहे, अपने मन को डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, या किसी के बारे में प्यार करने लगे हो तो जुनून सवार हो गया, मतलब जैसे हट ही नहीं रहा उसके बारे में दिमाग से। तो डेफिनेटली 100-200% नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है माइंड पे, ठीक है। और कमज़ोर हो गई है। अपना बर्थ चार्ट आप दिखाएं किसी को भी, और देखिए कि कौन सी ग्रह नक्षत्रों की दशा चल रही है और इस टाइम पीरियड में क्या रेमेडीज़ की जा सकती है, मैं भी बताऊंगी अंत में।
बट ये 6, अकेले रह रहे हो आप बहुत ज़्यादा, अपने जैसे लोगों के साथ रह रहे हो जो आप ही के जैसे हैं, जो एडिक्शंस में हैं या आपके जैसे थॉट्स में रहते हैं, उनके साथ आपको कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ आपको नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो लोगों के साथ, अपने सोसाइटी में या कहाँ जहाँ आप रहते हो आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो, आपको घबराहट हो रही है ऐसे लोगों से बात करने में, आपको एकदम दबा दबा सा फील हो रहा है कि नहीं 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 मुझे घबराहट हो रही है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, बट अपने जैसे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो खूब, उनके साथ पी रहे हो या उनके साथ खा रहे हो, देख रहे हो या बातें कर रहे हो घंटों घंटों, लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में आपको सम काइंड ऑफ घबराहट हो रही है। तो डेफिनेटली ऑरा कमज़ोर है, कोई बुरे ग्रह चल रहे हैं इस वक्त, आपको पता करना है कि ये कब तक रहेगा और इस टाइम पीरियड में आपको क्या चीज़ें फोकस करनी है ताकि आपकी ऑरा जो है थोड़ी सी मजबूत हो सके। ठीक है, मेरा एक कोई क्लाइंट थी पहले, तो उनको भी ये सारी चीज़ें होती थी, उनकी करीब मैंने कुंडली तो बहुत ही बुरे उस वक्त ग्रह चल रहे थे उनके, और ना केवल ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई ये होती थी, उसके अलावा उनको कुछ हेलुसिनेशन काइंड ऑफ चीज़ें होने लगी थी, लाइक आसमान में देखती थी तो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जैसे कि मतलब उनके दिमाग में सेक्सुअल थॉट ज़्यादा चलते थे, तो उसी से रिलेटेड उनको कभी आसमान में दिखाई दे रहा है, कभी उनको जानवर वैसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो जहाँ भी अपना सर घुमाती थी उनको वहीं पे वही चीज़ें दिखाई देती थी, और वो प्रूफ भी देती थी फोटोग्राफ खींच के कि देखो मुझे क्या क्या दिख रहा है। सो ये किस लिए हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज ही आपका इस तरीके से कर रही है सब कुछ। ठीक है, और ऑरा काफ़ी कमज़ोर है, आपको इस टाइम पीरियड में बहुत नियम कानूनों से रहना है, अपनी ऑरा को बढ़ा मतलब मजबूत करना है। ठीक है, सिकुड़ना नहीं है, बिल्कुल सिकुड़ गई है ऑरा, इसीलिए घबराहट हो रही है लोगों से मिलने से। सूर्य पे जल चढ़ाने से, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः का जाप करने से डेली ऑरा मजबूत होती है। जब मैं छोटी थी ना, मैं किसी पार्क में या कहीं खेलने जाती थी, कोई बच्चा मुझे परेशान कर रहा था तो मैं अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती थी कि मम्मा मुझे परेशान कर रहा है, जैसे ही मेरी मम्मी खड़ी होती थी वो बच्चा सॉरी 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 उर्वशी। सो मैं आज भी वही करती हूँ, जब मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी का ज़रा सा भी पता चलता है कि ये कुछ गलत जा रहा है, तो मैं अपनी माँ को याद करती हूँ। कौन सी माँ को? माँ भगवती को, जो हम सबकी माँ हैं, और उनके कवच, उनकी चालीसा, उनकी चीज़ें पढ़ती हूँ और मुझे पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप जिनमें बिलीव करते हो आप भी उन्हीं को याद करें, डेफिनेटली वो आपको हेल्प ज़रूर भेजेंगे, पर साथ में आपने सबसे पहले पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है। बुरे ये जो ग्रह नक्षत्र हमारे चल रहे होते हैं बुरे, ये हमारा एक एग्ज़ाम टाइम पीरियड होता है, कहीं ना कहीं किसी कर्मों की सज़ा हम यहाँ इस टाइम पीरियड में भुगत रहे होते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में हम पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें, ठीक है, और अपने वो चीज़ जो हमारे में गलत है उसको सुधारें, तो डेफिनेटली ईश्वर के गण जो हमें नोटिस कर रहे हैं, यानी कि एंजल जो हमें नोटिस कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों से निकलने में, और हमें डेफिनेटली कई प्रकार के गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, वेरी फ्रैंकली। ठीक है, बट जो इंसान इस टाइम पीरियड में, जो कि उसके सुधरने का टाइम पीरियड है, जो उसका एक एग्ज़ाम टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें कि उसके ग्रह कमज़ोर है और ईश्वर के गण उसको नोटिस कर रहे हैं, उसमें वो और भी गंदा हरकत कर रहा है, गंदी बातें कर रहा है, लोगों के लिए बुरी बातें कर रहा है, वो अपने कर्म और ज़्यादा खराब कर रहा है। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना। जैसे अब 3D के कानून होते हैं, यहाँ पुलिस वाले होते हैं, वैसे ही देवीय कानून भी होते हैं, और ईश्वर के जो पुलिस वाले होते हैं वो गण एंजल्स होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ईश्वर के लिए काम करती हैं। ठीक है, सो जब हमारे इस तरीके की प्लानेटरी सिचुएशन चलती हैं तो होता क्या है कि ईश्वर के कुछ जो नेगेटिव गण हैं वो हमें परेशान करते हैं, पॉजिटिव गण हमें रास्ता दिखाते हैं। अब अगर हम गलत की तरफ जाएंगे तो हम बिल्कुल ही अपने कर्म खराब कर रहे हैं, पर अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम इस टाइम पीरियड को भी गोल्डन टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो पॉइंट ये है कि जैसे मैंने देखा है कि कई बार किसी बंदे को सज़ा हो जाए, वो जेल चला गया, अब उस टाइम पीरियड में वो वहाँ जेल में जाके पश्चाताप कर रहा है और अच्छा बिहेवियर रख रहा है ना, तो धीरे धीरे उसकी सज़ा कम हो जाती है, या फिर जो है उसको फिर वो नोटिस करते हैं कि बंदा सुधर रहा है, उसकी सज़ा कम कर देते हैं या उसको पैसे भी देते हैं उसके जो उसने अंदर काम किया होता है। तो वैसे ही जो ये टाइम पीरियड पूरा चल रहा होता है जिसमें कि ग्रह नक्षत्र बहुत ख़राब हैं, शुद्धिकरण टाइम पीरियड काइंड ऑफ,
तो अगर आप अपना बिहेवियर ठीक रखोगे इस टाइम पीरियड में, पश्चाताप करोगे, माफ़ी मांगोगे सोल लेवल पे कि मैंने जिसको भी दुखी किया है, मुझे नहीं पता जाने जाने में कब, किस जन्म में, इस जन्म में किसको मैंने दुखी कर दिया, आत्मा के तौर पे उन लोगों से माफ़ी मांगोगे और अपने बिहेवियर को ठीक करोगे, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि ईश्वर जो है आपको मदद करना शुरू कर रहे हैं, मतलब ईश्वर के गण आपको हेल्प कर रहे हैं। और आप जब इस टाइम से बाहर आओगे तो आप पास हो जाओगे ईश्वर की उस परीक्षा में जो आपकी चल रही थी। सपने में दिखता है ना आपको एग्ज़ाम चल रहा है। सो ये है, तो ये हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।